नमस्कार दोस्तों, स्टडी RJ25 के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे भारत के बारे में और भारत का भी आज टॉपिक ले रहे हैं अपन, भारत की सामान्य जानकारी और भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, कुछ नहीं है दोस्तों, समझते चलिए आप आराम से, इजी सा आपको आ जाएगा। फर्स्ट रिवीजन है, फर्स्ट रिवीजन में इतना हो पाता है वो आपको करवा रहा हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, यानी कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। ठीक है दोस्तों, भारत 7वें स्थान पर आता है। तो सर फर्स्ट कौन सा आता है, सेकंड कौन सा आता है, ज़रा इसके बारे में भी आप हमें बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ ठीक है मेरे दोस्त। पहले पे आता है सर रूस, दूसरे पे आता है कनाडा, तीसरे पे आता है चीन, चौथे पे आता है अमेरिका, पांचवें पे आता है ब्राज़ील, छठे पे आता है ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे आता है भारत। ये इसका क्या है दोस्तों, सीक्वेंस है, ये इसका सीक्वेंस है। ठीक है, ठीक है सर। अगर आप ट्रिक से याद करना चाहो तो इसकी एक ट्रिक भी है, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ तू भारत। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, इससे आप याद कर सकते हो। भारत का क्षेत्रफल 3287,263। भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, 3287,263। ये कितना क्या होता है, भारत का क्षेत्रफल होता है, भारत का क्षेत्रफल ये हो जाता है। ठीक है सर। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। पहले दूसरे स्थान पर था दोस्तों कुछ महीनों पहले, लेकिन अब कौन से स्थान पर आ चुका है भारत, प्रथम स्थान पर आ चुका है भारत जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, ओके दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। पहले पे अपन देखें, पहले का डाटा तो भारत चीन था, लेकिन अब फर्स्ट पे है भारत। फर्स्ट पे कौन है दोस्तों, भारत, सेकंड पे है चीन और थर्ड पे है अमेरिका। ये किसका है दोस्तों, ये है जनसंख्या का डाटा, जनसंख्या का डाटा है। ओके चलो आगे। अपन कहें कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, यानी कि सर अपन कहें ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार है 3214। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है 3214 और पूरब से पश्चिम तक का विस्तार है 2933, यानी कि 2933 किलोमीटर इधर से लेकर इधर की लंबाई है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन। एक फैक्ट यह आ जाता है दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अच्छा डाटा है, इसको आप याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। भारत का विश्व का क्षेत्रफल के कितना डाटा है, तो वो है 2.42%, 2.42% है। नेक्स्ट, जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, यानी कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का है 17.5% है 2011 की 11 के अनुसार। ठीक है, बात करते हैं भारत की जलीय और स्थलीय सीमा की। अच्छा आओ दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा है दोस्तों 15,200 भारत की स्थलीय सीमा है और भारत की मुख्य भूमि का जलीय भाग है 6,100 किलोमीटर। भारत की कुल जलीय सीमा है दोस्तों 7,516। भारत की कुल जलीय सीमा है 7,516.16, ये भारत की कुल जलीय सीमा है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार प्लस का लक्षद्वीप, ये इसका भाग है। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा, यानी कि जो जलीय सीमा है वो सबसे ज़्यादा भारत की
कौन सी लगती है, कौन से राज्य की लगती है, तो वो लगाने वाला राज्य है दोस्तों गुजरात। गुजरात की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, जलीय सीमा। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो अन्य देश के साथ लगती है, वो सबसे ज़्यादा सीमा कौन सी है दोस्तों, वो है दोस्तों बांग्लादेश की। कौन सी है दोस्तों, बांग्लादेश की। और इसमें डाटा नहीं दे रखा, मैं डाटा आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश की सीमा लगती है दोस्तों 4096 किलोमीटर। ये बांग्लादेश की सीमा लगती है किसके साथ, भारत के साथ। नेक्स्ट, भारत के 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी जलीय सीमा है। यानी कि भारत के 9 तो राज्य हैं और 4 केंद्रीय शासित प्रदेश है जिनकी जलीय सीमा लगती है, यानी कि जल के साथ जिनकी सीमा लगती है, ये क्या है, इनकी सीमा है। ठीक है, एक बार नाम जरा देख लेते हैं, कौन सा तटीय सीमा है, कौन सी नहीं, इस पर आधारित आ जाता है। तो फर्स्ट है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और 4 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन और दीव। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार की अपन बात करते हैं। ठीक है, चलें, आओ। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। यानी कि ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के काल्पनिक, ये ऐसी रेखा है जो ऊपर नीचे होती है, इनको कौन सी रेखाएं कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। कौन सी कहते हैं दोस्तों, अक्षांश रेखा इनको कहते हैं। ठीक है, एक होती है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा होती है दोस्तों जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होती है, इस रेखा के समानांतर ये इधर रेखा खींची जाती है ऐसे करके। इन रेखाओं को कौन सी रेखा कहते हैं दोस्तों, देशांतर रेखा कहते हैं। या कि अक्षांश रेखा इधर जाने वाली और देशांतर रेखा इधर आने वाली। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हो, इनको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। भारत उत्तरी और पूर्वी देशांतर में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे करके मैप बनाओगे आप, तो मैप बनाओगे तो भारत यहाँ पर आता है, जो कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का स्थिति और विस्तार, इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि ये 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना विस्तार है दोस्तों, 37 डिग्री 6 तक इसका विस्तार है। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांश का विस्तार है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पूर्वी देशांतर कितना है। तो पूर्वी देशांतर है मेरे दोस्त, पूर्वी देशांतर की बात करें अपन, तो पूर्वी देशांतर है 37 डिग्री 6 मिनट, ये इधर है 37 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतर है। यानी कि उत्तर से दक्षिण देखें अपन, उत्तरी अक्षांश देखें तो 8 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। और इधर देखें अपन तो इधर है दोस्तों 37 डिग्री 6 मिनट से और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन आगे, भारत की मानक रेखाएं। भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। यानी कि जहाँ से ये पूर्वी देशांतर रेखाएं गुजरती है उसको अपन क्या मानते हैं, मानक सेवा समय मानते हैं। ठीक है दोस्त, भारत की मानव समय से रेखा GMT से 5 घंटा और 30 मिनट आगे है। यानी कि भारत की समय रेखा है वो आगे है कितनी, 5 घंटे और 30 मिनट। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं सर, वो भी देख लो। 5 राज्य है आपका, इसको ऐसे ही याद रखना है जैसे दोस्तों
अपन याद करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस तरीके से ही इसको आप याद करें ताकि आपको अच्छा सुविधा रहे कि पहले आ रही है उत्तर प्रदेश में, फिर आ रही है मध्य प्रदेश में, फिर आ रही है छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर आंध्र प्रदेश में। इसी तरीके से आप याद करें। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों की बात करेंगे अपन। तो इसका सीक्वेंस कई बार पूछा गया है दोस्तों, और कई बार आपसे पूछा जाएगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए आप। कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, फर्स्ट बार गुजरती है गुजरात, पहले गुजर रही है गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आप लिखोगे फर्स्ट टाइम कि फर्स्ट टाइम गुजर रही है गुजरात से। किससे गुजर रही है दोस्तों? गुजरात से। सेकंड टाइम गुजर रही है राजस्थान से। थर्ड टाइम गुजर रही है दोस्तों एमपी से। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। चौथा है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह आपका सीक्वेंस होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन भारत के दूरस्थ बिंदु, यानी कि आपका कौन सा बिंदु कहाँ पर है। अपन बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले उत्तरी पोल की। उत्तरी कोल पे है दोस्तों आपका इंदिरा कोल। कौन है दोस्तों? इंदिरा कोल है उत्तरी पोल पर। दक्षिण पोल पर है इंदिरा पॉइंट। उत्तरी ध्रुव पर है इंदिरा कोल और दक्षिणी ध्रुव पर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इधर देखें अपन पूर्वी में तो है किवितु वालांगू और इधर है सरक्रीक, यानी कि पश्चिम में है सरक्रीक और पूर्व में है किवितु वालांगू, उत्तर में है इंदिरा कोल और दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। ये आप पॉइंट याद रखें, उत्तर में क्या पड़ता है, दक्षिण में क्या पड़ता है, पूर्व में क्या पड़ता है और पश्चिम में क्या पड़ता है। नेक्स्ट चीज आइए, भारतीय सीमा और पड़ोसी देशों के नाम। भारतीय सीमा और पड़ोसी देशों के नाम। भारत के 7 सीमावर्ती देश है। फर्स्ट आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। 9 पड़ोसी देश सीमावर्ती देश श्रीलंका प्लस मालदीव है। ठीक है, जिसमें से भारत की सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर, और भारत की सबसे कम सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है 106 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राज्यों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है अन्य देशों के साथ वो अपन को देखना है। देखिए 5 राज्यों के साथ लगती है। पहला आता है गुजरात, पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो बात कर रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। डिटेल बाय बात करेंगे किससे कितनी लगती है और कितने जिलों की लगती है। अपना राजस्थान की देखें आप तो राजस्थान की लगती है 1070 किलोमीटर और 5 राज्यों की सीमा लगती है। डिटेल बाय हर जिले की देखें, हर राज्य की देखेंगे। राज्यों की अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय सीमा, यानी कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से की सीमा लगती है, तो वो लगती है 5 राज्यों की। 5 राज्यों की पाकिस्तान के साथ लगी थी और 5 राज्यों की लग रही है बांग्लादेश के साथ। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश, ये सब किसके साथ लग रही है दोस्तों? ये लग रही है बांग्लादेश के साथ सीमा लग रही है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन में आपको कभी कभी बार देता है कि बांग्लादेश से निम्न देश सीमा नहीं बनाते हैं, तो उसके बीच आपको फंसाएगा
मणिपुर। क्या फंसाता है दोस्तों? मणिपुर अधिकतर फंसाता है। तो आप उसको ट्रिक से याद रख लें थोड़ा सा, कि भारत में नागिन डांस किया जाता है और वो किया जाता है नागपुर में। ठीक है, नागपुर और मणिपुर में। तो इसको आप याद रख लें कि मणिपुर बांग्लादेश से सीमा नहीं लगाता है। नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। नागालैंड कम पूछा जाता है, पर फिर भी याद आप जरूर कर लें। मणिपुर कई बार पूछा गया है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ओके। आओ, अंतर्राज्यीय सीमाएं, यानी कि कौन से राज्य के साथ कितनी सीमाएं, कौन सा क्या लगा रहा है। देखिए, भूटान 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ कौन सीमा लगाता है? भूटान सीमा लगाता है। म्यांमार 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 देशों के साथ कौन लगाता है सीमा? म्यांमार लगाता है। म्यांमार की सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अगर सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलना है दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो के लिए। लाइक और शेयर में कुछ नहीं जाता आपका, चिपका दीजिए हर ग्रुप के अंदर। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है दोस्तों, देखते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो। कहीं भी कोने में जाके फास्टली रिवीजन है, आप पढ़ते रहो, देखते रहो। कोने में बैठ के पढ़ोगे आपका भला होगा। टेंशन ना लो, जो दे रहे हैं कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, फास्टली रिवीजन है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।